हेलो गाइस, हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि संख्या पद्धति की हम बात कर रहे हैं अभी तक अपनी क्लासेस में। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर हमें गिवन है, यदि हम इसे किसी दूसरे स्मॉलर नंबर से या लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए आपको 15 को डिवाइड करना है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 से 1 जा 14, तो यहाँ पे जो 1 बच रहा है दिस इज द रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। यानी कि 2 से जब हम 15 को भाग करते हैं, 15 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो 7 हमारे पास आता है ये हमारे पास होता है क्वोशिएंट, यानी कि ये होता है हमारे पास भागफल, और जो 1 बचता है ये है हमारा शेषफल। तो एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने के बाद हमें कितना शेषफल मिलने वाला है, इसका हम यूज करते, इसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 हमें गिवन है ये हमारा क्या होता है, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर, इसे हम बोलते हैं भाजक, ये हमारा भाजक होता है। ये जो 7 होता है दिस इज भागफल, यानी कि क्वोशिएंट। दिस इज आवर क्वोशिएंट। ये जो 15 आपको गिवन है दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि भाज्य। और ये जो 1 होता है दिस इज आवर रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो किसी भी एक नंबर को जब दूसरे स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो जिस नंबर को हम भाग करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी कि भाज्य। जिससे भाग करते हैं दैट इज डिवाइजर, यानी कि भाजक। जो हमारा यहाँ पे भाग देने के बाद वैल्यू आती है दैट इज क्वोशिएंट, यानी कि भागफल। और जो हमारे पास नीचे शेष बचता है दैट इज शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और प्लस रिमाइंडर। या फिर हम इसे लिख सकते हैं डिविडेंड हमारा क्या होता है, भाज्य, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला ये बन जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। तो ये एक सिंगल फॉर्मूला होता है जिससे अभी हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो यही मेन फॉर्मूला है जो हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय में प्रयोग करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इस फॉर्मूले के बेस पे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे आते हैं। तो कैसे हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेंगे लास्ट ईयर्स के, और उससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम पे यानी कि शेषफल प्रमेय पे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। एक स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको 7 को डिवाइड करना है 13 से। तो आपके पास क्या है, कैसे हम डिवाइड करते हैं कि 13 से हम डिवाइड करेंगे 7 को। तो यहाँ पर तो हमारे पास 0 टाइम्स चलने वाला है, यानी कि हमारे पास जो शेषफल है वो क्या बचने वाला है, 7, क्योंकि 7 जो है स्मॉलर है 13 से, तो शेषफल हमारे पास आ जाएगा 7। लेकिन यदि हम इसका ऐसे करें कि 13 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 13 को 2 6 या 12,
यानी कि 1। रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 1। एक हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर होगा यहाँ पे -k1। क्यों? क्योंकि जब आप इसको -1 को यहाँ पे ऐड करेंगे, जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 और -k1 1 आ जाएगा, तो आपको यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2 है हमारा यहाँ पे, और 2 हमारा क्या है यहाँ पे, 2 है हमारा यहाँ पे डिवाइज़र। तो डिवाइज़र यानी कि भाजक में जब हम ऐड करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर को, जो भी आएगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा। जैसे 2 -k1 यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे क्वेश्चंस में। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं अभी। तो पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ divisor is 6 times of quotient, 6 times of quotient, and remainder is 3 times of quotient. If remainder is 21, if remainder is 21, then what we have to find out? We have to find out dividend. Find dividend. यानी कि हमें क्या गिवन है, जो डिवाइजर है वो 6 टाइम्स है क्वोशिएंट का, जो रिमाइंडर है वो 3 टाइम्स है यहाँ पे क्वोशिएंट का, ठीक है, और रिमाइंडर हमें गिवन है 21। तो हमें यहाँ पे डिविडेंड फाइंड आउट करना है। यानी कि डिवाइजर का मतलब है जो भाजक है वो 6 गुना है भागफल का, यहाँ पे हमें दे रखा है। जो शेषफल है वो 3 टाइम्स है यहाँ पे, यानी कि 3 गुना है यहाँ पे भागफल का, और जो शेषफल हमें गिवन है वो गिवन है 21। तो हमें यहाँ पे डिविडेंड यानी कि भाज्य फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता होता है। यहाँ पे कैसे हम करते हैं कि जब डिवाइजर इज 6 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट, डिवाइजर हमारा कहाँ पे होता है, ऐसे हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डिवाइजर होता है। ये क्या है, ये 6 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट, ये हमारा क्वोशिएंट होता है यहाँ पे क्यू, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका क्या होगा, 6 टाइम्स होगा ये वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6। यदि हमें क्वोशिएंट पता चल जाए, ठीक है, तो उसका 6 टाइम्स हमें डिवाइजर पता चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद दे रखा है उसने कि जो रिमाइंडर है वो 3 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट। जो रिमाइंडर होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा रिमाइंडर होता है, R फॉर रिमाइंडर। ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा 3 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स हमें यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है, ऑफ द क्वोशिएंट। और रिमाइंडर हमें कितना दे रखा है, 21, यानी कि रिमाइंडर हमारा 21 यहाँ पे दे रखा है। और हमें ये बोला गया है कि जो हमारा क्वोशिएंट है वो कितना है, 3 टाइम्स है, ठीक है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, रिमाइंडर इज 3 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट, यानी कि जो 21 है ये 3 टाइम्स है क्वोशिएंट का। इसका मतलब यहाँ पे हमें वो नंबर लिखना है जिसका 3 में मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे नंबर हमारा क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 की, तो आपको यहाँ से रिमाइंडर 21 मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब हमें यहाँ से क्वोशिएंट मिल गया है, तो क्वोशिएंट के बेस पे यहाँ क्वोशिएंट का 6 टाइम्स हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट का 6 टाइम्स है हमारे पास डिवाइजर। तो डिवाइजर कितना आ जाएगा, 7×42, यानी कि डिवाइजर आ जाएगा हमारे पास 42, यानी कि 42। और हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ पे होता है, डिविडेंड तो यहाँ पे होता है, माना ये x है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास डिविडेंड क्या आने वाला है, x = डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है हमारे पास डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिवाइजर हमारे पास क्या है 42 × 7,
और प्लस के 21। तो हमारे पास डिविडेंड आने वाला है यहाँ पे 7 2 = 14, 29 प्लस 21 दैट इज 4151315 यानी कि 315। तो आपको यहाँ से जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 315। तो इस तरीके से जो यदि आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल गिवन है उसे आप विद इन 2 या 5 सेकेंड्स में आप उसका सॉल्यूशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी टाइप के नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो बिल्कुल आसान होते हैं। केवल आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है कि हमारे पास जो डिविडेंड होता है दैट इज़ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर, यानी कि जो भाज्य होता है दैट विल बी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी। Next example is two positive numbers are differ by 2001, यानी कि टू पॉजिटिव नंबर्स हमें गिवन है जिनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2001 है यहाँ पर। व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, इट इज गिवन दैट व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय smaller number, what we get? Smaller number, the quotient is 9. The quotient is 9 and the remainder is 41, and remainder is 41. It is given that the sum of the digits of the large number is, the sum of digits of large number is। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हमें गिवन है कि टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर हमें यहाँ पे गिवन है जिनका डिफरेंस कितना है, 2001 है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कि टू पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास ए और बी हैं। तो b माइनस ए कितना है हमारे पास, दिस इज 2001, यानी कि दोनों का डिफरेंस हमने मान लिया कि b हमारा बड़ा नंबर है और a हमारा छोटा नंबर है। तो दोनों का डिफरेंस हमने 2001 यहाँ पे ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, यानी कि जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर हमारा b है, ये स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं हम, डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 9, यानी कि क्वोशिएंट हमारे पास 9 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और रिमाइंडर यानी कि जो हमारे पास शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 41। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो b हमारा लार्ज नंबर है इसकी हमें सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हमें पता होता है कि ये जो डिविडेंड होता है ये किसके इक्वल होता है, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी कि 9 है, और प्लस रिमाइंडर 41। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि आप यहाँ से b की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, 2001 प्लस का a, इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू 2001 प्लस a, 2001 प्लस का a इज इक्वल टू, यहाँ से 2001 प्लस a आएगा, b की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, यू विल गेट 9a प्लस के 41। ठीक है, a की भी रख सकते थे, डायरेक्ट भी आ जाता हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 2001 में से 41 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यू विल गेट 0, और ये आ गया 196। ठीक है,
तो 2001 में से जब आप 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर लाके, और इधर आ जाएगा आपके पास 8 इंटू ए, क्योंकि 9a में से a जाएगा तो 8a बचेगा आपके पास। ठीक है, अब 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो a की वैल्यू आने वाली है, a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8 2 जा 16, 8 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में। ठीक है, 8 2 जा 16, 3 और 5, a इज 245, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू 2001 प्लस a की वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पे 245, तो आपके पास आने वाला है ये 516, दिस इज़ 4, ठीक है, और दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2। ठीक है, तो ये आपके पास b आने वाला है, यानी कि बड़ी संख्या। तो इसकी डिजिट्स का जो सम है वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 और 4 10, 12 और 2 14, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स आपके पास 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस b माइनस ए, हमें 2001 गिवन है। जब लार्ज नंबर हमने b ले लिया, a से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट यानी कि भागफल हमें 9 दे रखा है, शेषफल में 41 दे रखा है 41। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में, यानी कि जो हमारा भाज्य होता है वो होता है यहाँ पे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सीधे सीधे a और b यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लिया और हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। तो वन मोर एग्जांपल लेते हैं इसका। ये क्वेश्चंस केवल देखने में थोड़ा सा टफ होते हैं, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं। वन मोर एग्जांपल वी टेक हियर। Next example is in next example we are given when a number x is divided by a divisor when a number x is divided by a divisor, when a number x is divided by a divisor, it is seen that the divisor is equal to, it is seen that divisor is equal to 4 times of the quotient, 4 times of the quotient. It is 4 times of the quotient given है. Double of the remainder is equal to double of remainder. Double of remainder. If the remainder is 80, then find the value of x. If remainder is 80, then we have to find out x. यानी कि हमें क्या गिवन है यहाँ पे, जब एक नंबर x को हम किससे डिवाइड करते हैं, किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, कोई भी डिवाइजर है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो डिवाइजर आता है वो क्या आता है, 4 टाइम्स ऑफ द कोशेंट, यानी कि 4 टाइम्स किसका आता है, कोशेंट का, यानी कि भागफल का, और यानी कि हम लिख सकते हैं डबल ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि जो शेषफल है उसका दुगना आता है। यदि रिमाइंडर हमारा 80 है, 80 है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिवाइजर जो हमें गिवन है यहाँ पे, डिवाइजर इज गिवन है 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ द क्यू फॉर कोशेंट हमने यहाँ पे ले लिया, इज इक्वल टू डबल ऑफ रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर है यहाँ पे। जब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना है, आर तो हमें 80 गिवन है, तो 8 2 जा 16, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 160 आ गई। ठीक है, हमने 80 यहाँ पे रख दिया, तो 80 दूनी 160 आ गई यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आने वाली है, क्यू की वैल्यू यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो हमारा 40 आ गया, ठीक है। और डिवाइज़र हमें दे ही रखा है, यहाँ पे डिवाइज़र आ गया हमारा 160। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स को तो हमने डिवाइड किया था यहाँ पे, ठीक है, एक्स को हमने डिवाइड किया था किससे, डिवाइज़र हमारा क्या है 160, ठीक है। क्वोशिएंट हमारा क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर इज़ 80, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, भाजक गुणा भागफल 160 इंटू 40 और प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 0064 प्लस के 80, तो यू विल गेट 80 एंड 64, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन है। ये देखने में थोड़ा टफ जरूर लगता है यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना, ठीक है ना। आप मिनिमम टाइम में इसका सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अभी इसके। कुछ और क्वेश्चंस करने से पहले एक कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो कंसेप्ट ज़रूरी है कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए, और वो कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे कि जब आप किसी नंबर x को डिवाइड करते हैं, d आपका डिवाइज़र है, कोई x नंबर आपको गिवन है, इसे आप d यानी कि डिवाइज़र यानी कि भाग देते हैं d से x को, और सपोज करो आपको रिमाइंडर r मिलता है, यहाँ पे r हमारा शेषफल है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे x को स्क्वायर कर देते हो या 2 की मल्टीप्लाई कर देते हो, सपोज करो आप यहाँ पे नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर d से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यदि रिमाइंडर में जब आप 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो वैल्यू हमारी d से बड़ी है तो फिर से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि d से छोटी है तो सेम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर हो जाएगा यानी कि शेषफल हो जाएगा, लेकिन यदि वैल्यू d से बड़ी है तो फिर से हम d से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करके यदि हम ऐड करते हैं या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को हम d से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस रहेगा कि जब आप नंबर में 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर यानी कि जो आपका शेषफल है उसमें भी 3 की गुना हो जाएगी, लेकिन यदि ये वैल्यू d से बड़ी है तो फिर से d से डिवाइड करके हम यहाँ पे इसका शेषफल लिख लेंगे यानी कि रिमाइंडर लिख लेंगे। इसी तरीके से यदि x का स्क्वायर होता है, यदि आप नंबर का स्क्वायर करके d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। कब तक, जब तक कि r स्क्वायर d से छोटा है, d से बड़ा होती है हम d से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम क्यूब करते हैं और d से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट r क्यूब। सेम प्रोसेस है, d से डिवाइड करेंगे यदि r क्यूब की वैल्यू d से हमारी ग्रेटर है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे 2x प्लस के 1 करते हैं x के प्लेस पर, मतलब x हमारा कोई नंबर है जिसे हम d से डिवाइड कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं तो सेम आपका रिमाइंडर में हो जाएगा 2r प्लस के 1, ठीक है। कब तक, जब तक वो d से छोटा है, d से बड़ा होते है d से डिवाइड करके हम यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेषफल लिखेंगे, ठीक है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, एक नंबर x है, उसे आप यहाँ पे एक नंबर m ले लेते हैं, m है, उसे आप यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, r1 मिल रहा है। दूसरा नंबर n है, उसे आप d से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर r2 मिल रहा है यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज यदि आप m प्लस n को d से डिवाइड करते हैं, m प्लस n को d से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर है वो r1 प्लस r2 यहाँ से मिल जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, किसी नंबर को d से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपको r1 मिल रहा है, दूसरा नंबर n है उसे d से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपको r2 मिल रहा है। यदि आप m और n दोनों को ऐड कर देते हैं और d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको r1 प्लस r2 यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझ सकते हैं। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे यदि नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, क्यूब करते हैं तो कैसे हमारा रिमाइंडर जो है चेंज हो जाता है उसी सेम प्रोसेस में जैसे में हमारा नंबर चेंज होता है। तो एक एग्जांपल करेंगे, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
Question is, if a number is divided by, if a number is divided by 13, leaves remainder 11. If twice of square of the number is divided by same divisor, if twice of square of same number is divided by twice of square of the number is divided by same divisor, find remainder. Find रिमाइंडर। क्या गिवन है, कोई एक नंबर हमें गिवन है, जब उसे हम डिवाइड करते हैं 13 से, जब 13 से डिवाइड करते हैं नंबर को तो हमारे पास रिमाइंडर 11 आता है, ये हमें गिवन है। यानी कि 13 से हम डिवाइड करते हैं, कोई नंबर हमारा यहाँ पे डी है, इसे जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। इफ़ ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है। इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, सेम डिवाइजर मीन 13 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है, क्योंकि जब हमें नंबर यहाँ पे गिवन है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्क्वायर करके जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज, जब नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। अभी हमने बताया था कि नंबर का जो आप करते हैं साथ प्रोसेस सेम रिमाइंडर के साथ होता है, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ 11 का स्क्वायर को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से रिमाइंडर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 11 का कितना होता है 121 डिवाइडेड बाय 13। अब 2 इंटू 121 यानी कि 13 से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट 242 और 13 से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचने वाला है यहाँ पे 13, रिमाइंडर आपको मिलने वाला है यहाँ पे 8, यानी कि दिस इम्प्लाइज 8, क्योंकि जब 242 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 रिमाइंडर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है, जो भी प्रोसेस आप नंबर के साथ कर रहे हैं, चाहे स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे रिमाइंडर के साथ हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी फाइनल आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका भी। वन मोर एग्जाम्पल वी विल डू। तो केवल थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, अभी रेलवेज़ में, बैंक्स में और एसएससीज में आए हुए हैं। तो वन मोर एग्जाम्पल इज, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, सेम क्वेश्चन से तो अभी कुछ नया एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। 2 नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2 numbers when divided by 17 leaves remainder 13 and 11। 2 नंबर हमें गिवन है, जब हम उन्हें 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 13 और 11 आते हैं दोनों नंबर से, ये हमारे शेषफल आते हैं, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ दोज 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17, इफ सम ऑफ दोज 2 नंबर्स
इज डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब दोनों के सम को हम क्या करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से। रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, रिमाइंडर विल बी। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दो नंबर हमें गिवन है, दो नंबर हम यहाँ पे m और n ले लेते हैं, यानी कि m को आप 17 से डिवाइड करते हैं तो आपके 13 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि शेषफल 13 मिलता है। और दूसरा नंबर n लें, उसे भी जब आप 17 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 11 रिमाइंडर मिलता है। अब हम क्या करें, दोनों को ऐड कर रहे हैं, द सम ऑफ दोज टू नंबर्स, यानी कि m और n को ऐड करते हैं। तो m प्लस n, यदि कि दोनों को ऐड करके हम 17 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब अभी हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये आपके ऐड हो जाएंगे रिमाइंडर्स यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 13 प्लस 11, यानी कि शेषफल दोनों हमने ऐड कर दिए। और अब हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, 24 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 437। तो आपका जो रिमाइंडर है दैट विल बी 7। तो ये आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि यदि आप दो नंबर्स m और n को एक ही नंबर 17 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको कुछ रिमाइंडर मिल रहे हैं, तो जब आप नंबर्स m और n को ऐड करते हैं तो सेम आपके रिमाइंडर्स ऐड हो जाएंगे और 17 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल से भी इसके करेंगे हम यहाँ पे। तो वन मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कुछ एक प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, फॉर्मेट थ्योरम होती है, जिसके बेस पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मेट थ्योरम को हम यहाँ पे तो थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम पे हमारा क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। तो फॉर्मेट थ्योरम इज, फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम में, इसी से रिलेटेड है फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि a रेज टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p। हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर हमारा 1 आता है, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, यानी कि शेषफल हमेशा हमारा क्या आएगा, शेषफल हमेशा 1 आएगा, शेषफल। ए और पी हमारे क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, यानी कि यदि हम बात करें HCF, ए और पी का क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ए और पी हमारे कैसे होते हैं, को प्राइम। ए और पी यदि हमारे को प्राइम है, को प्राइम का मतलब इनके बीच में जो HCF है वो हमारा 1 होगा। तो ए की पावर p माइनस के 1, देखो यहाँ पे यदि p है तो यहाँ पे p माइनस 1 है, यदि ऐसा कोई हमें एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका डायरेक्ट रिमाइंडर हमारे पास 1 होता है। दिस इज फॉर्मेट थ्योरम। एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 38 रेज टू द पावर 102 डिवाइडेड बाय 103। हमें एग्जांपल करना है, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 38 की पावर 102 है, 103 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, सीधे सीधे हम फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पे 38 और 103 ये दोनों हमारे पास क्या है, को प्राइम है यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच में जो GCD है वो हमारा 1 आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 38 रेज टू द पावर 103 माइनस 1 लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास 103 है, देखो यहाँ पर जो नंबर है उसी में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, को प्राइम है। तो इसका मतलब आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 1। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। वन मोर एग्जांपल, इस बार हमें गिवन है 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 5। देखो हमें पता है कि जो 3 और 5 हैं वो हमारे को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में जो GCD है यानी कि HCF है वो 1 है हमारे पास। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर, ये 5 है यहाँ पे तो 4 बनाना है हमें, ठीक है, 5 4 जा 20 और इंटू 3 बाई 5। हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर हो जाएगी 5 4 जा 20 और 1 यहाँ पे 21 पावर हो जाएंगी। अब यदि आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे इस वाले फैक्टर को देखिए कि 3
और 5 हमारे को प्राइम है यहाँ पे, और इसकी जो पावर है ये 5 माइनस के 1 है यहाँ पे, तो इसका तो हमारे पास क्या आने वाला है, इससे हमें मिलने वाला है 1 इंटू 3, यानी कि हमारे पास 3 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। कुछ और एक दो प्रॉपर्टीज और हैं इसमें यहाँ पे, इसी पे बेस पे फर्मेट थ्योरम से रिलेटेड। यदि हमें कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन है ऑफ द फॉर्म ax प्लस के की पावर n दे रखा है, और इसे हमें a से डिवाइड करना है, ax प्लस के की पावर n है और a से हमें डिवाइड करना है, तो हमें पता है कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाना है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा यहाँ से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी के की पावर n, ये रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलर एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ax माइनस के की पावर यदि n है और इसे हम a से डिवाइड करते हैं, तो इस बार हमारे पास क्या आने वाला है, रिमाइंडर माइनस के की पावर n। ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी टेक हेयर, दैट इज 19 रेज टू द पावर 37 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो 18 है नीचे, इसे हम 19 को 18 के टर्म्स में लिख सकते हैं ब्रेक करके, यानी कि यू कैन राइट 18 प्लस 1 रेज टू द पावर 37 डिवाइडेड बाय 18। देखो ये सेम फॉर्म बन गई यहाँ पे हमारे पास, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे टर्म, इसकी पावर हमारे पास n बचने वाला, के की जगह पे क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, तो 1 की पावर 37, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 1, यही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। 97 रेज टू द पावर 97 डिवाइडेड बाय 32, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो 97 है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 32 इंटू 3 और प्लस 1 रेज टू द पावर 97 और डिवाइडेड बाय 32, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 32 3 जा कितना हो जाएगा 96 97। अब देखो 32 यहाँ पे इस वाले फैक्टर को तो कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास केवल 1 बचेगा यहाँ पे, यानी कि जो हमने अभी कंसेप्ट आपको बताया 1 की पावर 97, यानी कि आपको क्या मिलना है वहाँ, यहाँ से 1 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, यानी कि 1 आपका यहाँ पे भागफल हो जाए, 1 यहाँ पे आपका शेषफल हो जाएगा। तो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम जो है शेषफल प्रमेय के कंसेप्ट यहाँ पे कुछ डिस्कस किए हैं जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा वीडियो यहाँ पे। कोई भी आपको इसमें डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इन वीडियो से मिल सके। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आपको इस टाइप की वीडियोज़ और मिलती रहें और आप अपना नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस पर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सभी को ये नॉलेज मिलती रहे, और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।